करने की बात ही नहीं। चा मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए तेजक शहनशाह। जिसको चाहिए नहीं, स्वामी रामतीर्थ थे, कम लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद की बात। द्वितीय स्वामी जी जो अमेरिका गए थे वो रामतीर्थ थे, और वो अपने को राजा राम बोलते थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले और उनने का परिचय पूछा, इनने कहा राजा राम। राष्ट्रपति ने कहा कौन से राष्ट्र के राजा हो तुम? ने कहा मैं अपने अंतःकरण का राजा हूं। और तुम राष्ट्रपति नहीं, तुम भिखारी हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कामना है, और कामना के कारण तुम अभाव का अनुभव करते हो, तो तुम भिखारी हो। तो श्रीनिवास नारायण नायक अब पूर्ण विरक्त हो गए। तो ये पहुंचे वहां पर, वो हम्पी में माधवा संप्रदाय के बहुत बड़े गुरु रहते थे, व्यास राय। उनको व्यास तीर्थ नाम से भी याद किया जाता है। बहुत बड़े विद्वान थे, श्री कृष्ण के भक्त थे। मध्वाचार्य का परिचय तो हमने सुना ही पहले दिन, जगत गुरु मध्वाचार्य। तो उन्हीं संप्रदाय के व्यास तीर्थ वहाँ रहते थे। श्रीनिवास नायक गुरु जी के दर्शन करने आए परिवार सहित। गुरु जी ने कहा आओ आओ, मैं तो जानता था, मुझे पता था तुम आने वाले हो, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा में था। अब तुम हमारे शिष्य हो, तुम दासों के दास, पुरंदर दास। उनको नाम दे दिया पुरंदर दास, और साथ में उपाधि भी दे दी दासों के दास। अब ये विचित्र इक्वेशन हुआ, शिष्य गुरु की प्रशंसा करता, गुरु शिष्य की प्रशंसा करते थे। तो गुरुदेव ने इनको आज्ञा दी कि तुम्हारी सेवा है सिद्धांत और भक्ति का भजन के माध्यम से प्रचार करना। तो गुरु जी ने इनको शिक्षा भी दी, एक हरिदास का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट कैसे करें क्या न करें। और शास्त्र के सिद्धांत तो ये तमाम जानते ही थे, वो तो बाल्यावस्था में ही सीख लिए थे। और ये शिक्षा दे के कहा चलो अब प्रचार शुरू करो। तो पुरंदर दास ने आपको बता रहे थे, अब ये सड़कों में घूम के प्रचार करते थे, मुख से अनायास भजन निकल जाते थे, और वो भजनों में श्री कृष्ण का यशोगान, भगवान के विभिन्न स्वरूपों का यशोगान, तत्व ज्ञान, जप तप साधन नियम इत्यादि तत्व पक्ष भी उसमें डला हुआ, जैसे हमारे महाराज जी के पदों में है। अब इनको कहते हैं उत्तम पद करता, क्योंकि इनको सोचना नहीं पड़ता था, तो इतिहास में ये एक उत्तम पद करता माने गए। हमारे श्री महाराज जी भी ऐसे ही करते थे, बिना सोचे अपना बोल देते थे, वो पद हो जाता था, भजन हो जाता था। और महाराज जी के पदों में लीला भी है, नाम रूप गुण इत्यादि का गुणगान भी है, प्रार्थनाएं भी है, एवं सिद्धांत भी है। अंत समय को काम न आई है, मात पिता सुत भाई, यह जग मृग तृष्णा सम दीखत सुख लवलेश न पाई, इत्यादि इत्यादि। महाराज जी ने सिद्धांत को भी भर दिया है कि इसको गाओ और इसका अभ्यास करो। तो ऐसा ही इनके पदों में, और उन्होंने इतने विस्तृत, इतने सारे भजन लिखे। अब बताइए 4,75,000, तो सेकंड पोजीशन में भला कौन है? ये तो विश्व के इतिहास में फर्स्ट पोजीशन में है।
सेकंड पोजीशन में तो सूरदास ही है, 1,25,000। तो इनका साहित्य, इसे पुरंदर उपनिषद कहा गया। इसमें तत्व ज्ञान, सत आचार आदि का भी उपदेश देते हैं। तो भजन में, इस भजन में वो कह रहे हैं, क्या तुमने दान किया है? तुम रागी लाए हो, क्या दूसरों के लिए रागी लाए हो? तुम ऐसे व्यक्ति बनो जो यात्रियों के लिए धर्मशाला बनाए। ऐसे व्यक्ति बनो जो दूसरे में दोष न देखे। ऐसे व्यक्ति बनो जो सदाचार इत्यादि करे। ये अपने इस भजन में गाते। रागी तंदीर्या भिक्षक रागी तंदीर्या, रागी तंदीर्या भिक्षक रागी तंदीर्या, योग्य रागी भोग्य रागी, योग्य रागी भोग्य रागी, भाग्यवंत वरागी नीवू रागी तंदीर्या भिक्षक रागी तंदीर्या, रागी तंदीर्या भिक्षक रागी तंदीर्या, गुरु कारुण्यव पेडदवरागी, गुरु कारुण्यव पेडदवरागी, गुरुवाक्यमुनु पालि ಪರಾಗಿ, ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯನ ಪೆಡದವರಾಗಿ, ಗುರುವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಪರಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ಪಾದವ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ಪಾದವ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ, ಪರಮ ಪುಣ್ಯವ ಮಾಡುವರಾಗಿ, ರಾಗಿ ತಂದೀರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರ್ಯಾ, ರಾಗಿ ತಂದೀರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರ್ಯಾ, ಶ್ರೀರಮಣನ ಸದ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ, ಶ್ರೀರಮಣನ ಸದ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ, ಗುರುವಿಗೆ ಭಾಗೋವಂತವರಾಗಿ, ಶ್ರೀರಮಣನ ಸದ ಸ್ಮರಿಸುವರಾಗಿ, ಗುರುವಿಗೆ ಭಾಗೋವಂತವರಾಗಿ, ಕರೆ ಕರೆ ಸಂಸಾರ ನೀಗುವರಾಗಿ, ಕರೆ ಕರೆ ಸಂಸಾರ ನೀಗುವರಾಗಿ, ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಸೇವಿಪರಾಗಿ, ರಾಗಿ ತಂದೀರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರ್ಯಾ, ಯೋಗ್ಯ ರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯ ರಾಗಿ, ಯೋಗ್ಯ ರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯ ರಾಗಿ, ಭಾಗ್ಯವಂತವರಾಗಿ ನೀವು ರಾಗಿ ತಂದೀರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರ್ಯಾ, ರಾಗಿ ತಂದೀರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗಿ ತಂದೀರ್ಯಾ. पुरंदर दास दासों के दास, जैसे नरोत्तम दास साइन करते हैं दासों के दास, तो पुरंदर दास को गुरु ने ही टाइटल दे दिया, दासों के दास पुरंदर दास। तो ये यात्रा में निकले, 15 वर्ष तक भ्रमण करते रहे और भजन गाते रहे। पश्चात वापस हम्पी पहुँचे, विजयनगर की राजधानी, और वहाँ पर सेटल कर गए। तो डेली का इनका क्रम था, चरणों में नूपुर बांधे, तंबूरा लेके और सड़क में जाके भजन गाने लग जाए। एक बार इनकी पत्नी सरस्वती बाई के कुछ रिश्तेदार लोग आए। अब सरस्वती बाई ने कहा, इनकी देखभाल करनी है, क्या करें, घर में तो कुछ है ही नहीं। पड़ोसी से एक सोने का गहना लेके, बर्तन, सोने का बर्तन लेके आई और उसको बेच दिया और पैसे लेके और देखभाल करने लगी अतिथि की। तो कर्जे में लिया और बेच दिया। अब जब श्रीनिवास नायक वापस पहुंचे, देखे भाई ये दावत के लिए पैसे कहाँ से आए। पत्नी ने कहा, मैंने कर्जा लिया है, वो सोने का बर्तन वो कर्जे में लिया है, उसको बेच के ये सब किया है।
अब हमें उसका भरना पड़ेगा। श्रीनिवास नायक ने कहा इसकी आवश्यकता क्या थी, अरे वो अतिथि है, उनके लिए करना है। श्रीनिवास नायक ने कहा कि अतिथि को क्लियर कर देना चाहिए हम जैसे हैं वैसे हैं, कोई बनावट दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब नकलीपन इसकी